आज हम जो है कि पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 इंडियन पॉलिटी। और हमारा टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है हमारा रिट। जो बेसिकली होता क्या है? तो ये रिट जो होता है एक तरह का लिखित दस्तावेज होता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कि जारी किया जाता है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यदि बात किया जाए कि आर्टिकल जो है किस आर्टिकल, जैसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, तो किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है, तो ध्यान रखना है। यदि हम हाई कोर्ट का बात कर लें तो 226 आर्टिकल हो जाएगा, वहीं सुप्रीम कोर्ट का बात कर लें तो आर्टिकल 32 हो जाएगा। आर्टिकल 226 का यदि बात करते हैं तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 में आता है, और यहीं पर यदि आर्टिकल 32 का बात कर लें तो ये हमारा पार्ट 3 में आता है। आर्टिकल 32 को ही जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा गया है, और इसी का वो जो है कि इसी आर्टिकल यानी आर्टिकल 32 को ही जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, संविधान का आत्मा कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब जो है कि 5 तरीके का जो रिट जारी किया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो क्या है और उसके बारे में जो है कि कैसे उसी का यूज़ होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें जो होता है किसी व्यक्ति को यदि इलीगल रूप से जो है कि डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है हैबियस कॉर्पस रिट जारी किया जाता है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, यानी कि उस व्यक्ति को जो है कि कोर्ट में पेश कीजिए जिसे आप अरेस्ट किए। सेकेंड नंबर हमारा मैंडमस यानी परमादेश, यानी कोई भी किसी भी व्यक्ति को जो है यदि कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट पर बना हुआ है, सरकारी ऑफिसर है, तो उससे जो है कि कर्तव्यों के बारे में बताता है, ये हमारा मैंडमस होता है। ठीक है। थर्ड नंबर हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या कहता है? जब कोई प्रोहिबिशन जो होता है आपका सीधा सा मतलब होता है निषेध। जो अपर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को अपने दायरे में जो है कि रखता है, उसके दायरे को बताता है कि आप इस दायरे से बाहर नहीं जा सकते हैं। कोई भी जो है कि केस जो उसके दायरे से बाहर हो तो वो केस को नहीं देख सकता है, यानी उसके लिमिट को बताता है, सीधा सा मतलब समझना। फोर्थ नंबर हमारा सर्ट्योररी का यदि बात कर लें तो सर्ट्योररी क्या होता है? इसमें जो है ये भी आपका अपर कोर्ट के द्वारा जो है जारी किया जाता है लोअर कोर्ट के प्रति। मान के चलिए जो है कि प्रोहिबिशन जो हुआ, जो भी डिसीजन ले लिया गया, तो जो डिसीजन लिया गया और यदि अपर कोर्ट को यदि लगे कि वो डिसीजन सही नहीं है तो उसके द्वारा लिए गए डिसीजन को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, अपर कोर्ट के द्वारा। और इसका दूसरा यूज़ क्या होता है सर्ट्योररी का? तो अपर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट में जो भी केस या फाइल पड़ा हुआ है और जो अब लोअर कोर्ट के द्वारा जो है कि सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस केस को अपने पास मंगाने के लिए इसका यूज किया जाता है अपर कोर्ट के द्वारा। ध्यान रखना है, दोनों प्रोहिबिशन और सर्ट्योररी दोनों का दोनों जो है कि सुप्रीम अपर कोर्ट के द्वारा जो है लोअर कोर्ट पर जो है कि ये लगाया जाता है, ये जो है आपको रिट जारी किया जाता है अपर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के प्रति। यानी कि हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के प्रति ला सकता है, और हाई कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट के प्रति जो है ये दोनों रिट जारी कर सकता है। कौन कौन? प्रोहिबिशन और सर्ट्योररी। फिफ्थ नंबर का यदि हम बात कर ले तो क्यू वारंटो। तो इसका सीधा सा समझना, जो क्यू वारंटो होता है वो क्या करता है? ये सवाल करता है, कोई भी ऑफिसर, कोई भी जो है कि सरकारी व्यक्ति जो आपको किसी पद पर बना हो तो उससे सवाल करता है आखिर आप इस पद पर आए कैसे, आपको ये अधिकार किसने दिया। और इलीगल तरीके से यदि कोई व्यक्ति जो है बैठ जाता है तब, है ना, किसी पद पर जो है कि इलीगल तरीके से जो है कि बैठ जाता है, लीगल राइट्स नहीं रहता है, उस कंडीशन में जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो है उसके प्रति रिट जारी किया जाता है क्यू वारंटो। तो ये 5 तरीके का जो रिट है हमें
ध्यान रखना है।